नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपनी सीरीज में इंग्लिश इन फास्ट फॉरवर्ड, जहां पे मैं श्रुति जैन आपको रोज एक शब्द समझाती हूं, उसका मीनिंग समझाती हूं, कैसे उसको सेंटेंस में हम उपयोग में ले सकते हैं वो हम सीखते हैं। साथ में उसके कौन से ऐसे शब्द हैं जो हम उसकी जगह यूज कर सकते हैं और जो उसका जो विलोम शब्द है यानी कि ऑपोजिट शब्द है वो क्या हो सकता है। ये सारी चीजें हम रोज सीखते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं या तो सरकारी नौकरी या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आज का जो शब्द है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो है प्रेगिश। पहले इसको बोलना सीखिए। प्रेगिश, प्रेगिश का मतलब क्या होता है? काफी टिपिकल शब्द है जो कोई भी एग्जाम में शायद इसका मीनिंग के रूप में आ जाए या फिर आपको बोल दिया जाए कि इसका कोई सेंटेंस फ्रेम करके दिखा दीजिए, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका मीनिंग आज हम समझते हैं। सबसे पहले उसका मतलब है दंभी, यानी कि सेल्फ राइटियसली मॉरलिस्टिक एंड सुपीरियर। इसका मतलब होता है कि अगर अच्छा हम किसी को बोल रहे हैं कि यू आर अ प्रेगिश पर्सन, उसका मतलब क्या है? प्रेगिश का मतलब होता है कि हम उस इंसान को बोल रहे हैं दैट यू आर अ सुपीरियर पर्सन, मतलब आप अपने आप को जैसे किसी से सुपीरियर मान रहे हो, किसी से बेहतर मान रहे हो। यू आर अज्यूमिंग दैट यू आर मॉरलिस्टिक, सेल्फ राइटियसली मॉरलिस्टिक। मतलब अगर सपोज अगर प्रेगिश बोला जाए यानी कि मैं अपने आप में सुपीरियर हूं, मैं सबसे बेहतर मानती हूँ, अपने आप को ऊंचा मानना, किसी को आगे समझना नहीं कि हाँ ठीक है ये होगा, किसी को ज्यादा तवज्जो ना देना, दैट इज सेल्फ राइटियसली मॉरलिस्टिक एंड सुपीरियर। इसका मतलब होता है, प्रेगिश का मतलब होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि क्या ये नेगेटिव वर्ड है या फिर ये पॉजिटिव वर्ड है, मतलब नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है या फिर किसी की तारीफ के फॉर्म में यूज करा जाता है। तो इसका जनरली मतलब यही होता है कि इट्स अ नेगेटिव वर्ड, क्योंकि आप किसी को अपने आप को बेहतर मानना, इट्स गुड टू know yourself that you are a good person, you are a capable person, आप दूसरों से बेटर है। बट अपने आप को सुपीरियर माना, that is not the right thing। हमारे सामने हम किसी को कुछ और मान ही नहीं रहे, तो this is not the correct attitude। ये कोई अच्छा बिहेवियर नहीं है, ये कोई अच्छा एटीट्यूड नहीं है। तो that is प्रेगिश। इसके सिनोनिम्स हम देखें कि इसकी जगह हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं इसके अलावा, यानी कि वो है स्मग, सैंक्टिमोनियस, मॉरलिस्टिक, प्रूडिश। इन सब का भी मीनिंग यही है कि किस तरीके से हम एक बेटर पर्सन यानी कि दंभी, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। और इसके जगह हम अगर इन चारों शब्दों को भी कहीं यूज करते हैं तो उसका सेम मीनिंग निकल के आता है। स्मग, दैट इज अगेन अ सुपीरियर पर्सन, जो हम सामने वाले को तो इन्फीरियर मान रहे हैं कि वी आर नॉट गेटिंग दैट पर्सन कि हाँ ये कुछ भी लगता है हमारे आगे। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेगिश। इसकी जगह एंटोनिम, इसका उल्टा क्या होगा? जो इंसान अपने आप को बेहतर मान रहा है उसका उल्टा क्या होगा? एक ब्रॉड माइंडेड पर्सन, एक परमिसिव या फिर ओवर स्ट्रंग पर्सन, एक अपटाइट पर्सन। जो एक ब्रॉड माइंडेड इज खुले विचार वाला, जिसको मतलब ओपन थिंकिंग वाला, ब्रॉड थिंकिंग वाला, कि वो सामने वाले को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देता है, वो समझता है कि कैसे क्या वैल्यू है सामने वाले की, अच्छा बिहेव करना। तो दैट इज अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन। तो उसी की एंटोनियम हम देख लेते हैं, जैसे प्रेगिश का एंटोनियम हुआ ब्रॉड माइंडेड पर्सन। तो ये एक एंटोनियम है। इसी तरीके से बाकी सारे विलोम शब्द आपके सामने दिख रहे हैं और आप भी खुद से कोशिश कीजिए कि आपको इनमें से एटलीस्ट 2 या 3 तो याद हो ही सही। बिकॉज अगर आप अपनी वोकैबुलरी अच्छी करना चाहते हैं, इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। कोई भी सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, या फिर दूसरे एग्जाम्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये मीनिंग आपको पता होने चाहिए। हम डेली एक वर्ड सीख रहे हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बने रहिए एड अंकल के यूट्यूब चैनल और साथ में टेलीग्राम चैनल के साथ, जहां हम रोज एक शब्द सीख रहे हैं। तो इसी तरीके से यूसेज हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको सेंटेंस में हम फ्रेम कर सकते हैं, वाक्य में इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है। आफ्टर लिविंग विद हिज वाइफ फॉर 30 years, द हस्बैंड वाज टायर्ड ऑफ द nagging demands, और आई कैन से nagging and demands मेड बाय हिज प्रेगिश वुमेन। यानी कि जो उसकी वाइफ प्रेगिश वुमेन, उसने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि उसकी द वाइफ विच वॉज डिमांडिंग, मतलब जो अपने आप को सुपीरियर समझती थी, उसके आगे उसको लगता था हस्बैंड के सामने मतलब कुछ नहीं है वो उसका हस्बैंड। तो उसके साथ 30 साल बिताने के बाद ही वॉज टायर्ड, वो थक चुका था उस लेडी से। तो दिस इज अ सेंटेंस, एक सेंटेंस जो हम फ्रेम कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद सोचिए कि और क्या सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं, किस तरीके से इस वर्ड को किसी एक वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं, और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए।
और दूसरी सीरीज आप जैसा देख सकते हैं वो भी हमारे दूसरे चैनल पर चल रही है सरकारी नौकरी की तैयारी पे, जहां पे अंकित सर आपको समझा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो अगर आप वो भी शॉर्ट ट्रिक्स जल्दी से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपने क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करना चाहते हैं तो एड अंकल के यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ भी जुड़ जाइए। और साथ में इंग्लिश सीखने के लिए, वोकैबुलरी सीखने के लिए तो मेरे साथ आप बने ही रही है एड अंकल के यूट्यूब चैनल लाइफ की तैयारी के साथ और साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ, क्योंकि लाइफ की तैयारी पर भी एक दूसरी मेरी सीरीज चल रही है जहां पे मैं जनरल फैक्ट्स बता रही हूं इंग्लिश से रिलेटेड और दूसरी चीजों से रिलेटेड। तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सरकारी नौकरी की तैयारी तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ में पढ़िए और साथ में करिए अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी। Now install all new Ed Uncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Ed Uncle, करो life की तैयारी।